हिमानी, अनूप और गायत्री। हिमानी, जैसा आपने कहा कि लोगों में उत्साह बहुत ज्यादा है, खास तौर पर पूरे बनारस में सुबह से हम तस्वीरें देख रहे हैं कि लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं जगह जगह पर। और आज मौसम भी बारिश का यहाँ पर है, यानी कि सीधे तौर पर हर तरफ से अगर देखा जाए तो माहौल जो है वो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। इस वक्त याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्य जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी को पता होगा कि पिछले 6 महीने से जो जिरह लगातार जारी है, बहुत ही मुखरता के साथ में इस मुद्दे को लेकर वो सामने आए हैं। सोहन लाल जी, आज फैसले का दिन है। आज हालांकि कहा जा सकता है कि लड़ाई लंबी है, लेकिन ये पहला पायदान है। अगर फैसला आपके पक्ष में आता है तो ये पहला पायदान होगा जो आप पार करने वाले हैं। आज यह आने वाला, आज जो फैसला आने वाला है, यह विश्वनाथ मंदिर के शिलान्यास का बीजारोपण का दिन है। और आज का दिन हिंदू समाज के लिए, मंदिर समर्थकों के लिए गौरवशाली दिन है। मैं इस दिन के लिए आह्लादकारी हूँ, हर्षित हूँ, प्रफुल्लित हूँ। बिल्कुल, मौसम भी आज काशी में बारिश वाला दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि भगवान भी प्रसन्न हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान इंद्र भी जो है हर्षित हैं। और यह देवाधिदेव महादेव प्रभयंकर शंकर से प्रार्थना भी करते हैं कि यह दिन हम काशी वासियों के लिए, प्रदेश वासियों के लिए, देशवासियों के लिए हर्षित का दिन हो। सोहन लाल जी, उत्सुकता भी है क्योंकि एक लंबी लड़ाई, एक लंबी जिरह चली है और लगातार कोर्ट की ओर से फटकारा गया था मुस्लिम पक्ष को, क्योंकि बार बार एक ही दलील हर एक डेट पर रखी जा रही थी। आगे भी वो डेट पर डेट की मांग कर रहे थे। तो कितने ज़्यादा आप लोग पुख्ता हैं कि आपकी दलीलें मजबूत रही हैं और उस आधार पर यह फैसला आने वाला है? आधार आपके क्या कह रहे हैं, अगर आप कुछ मुख्यतः बताएं। हम 38 साल से ज्ञानवापी उद्धार के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उस समय हमारा नारा था, ज्ञानवापी नंदी करे पुकार, भोले बाबा का हो उद्धार। और मुस्लिम समाज का इसीलिए खारिज होने वाला है क्योंकि वह 19 वर्षिप एक्ट और जो है वक्फ बोर्ड पर ही सारा ध्यान केंद्रित किया रहता। 19 वर्षिप एक्ट इसलिए लागू नहीं होता कि 1993 तक व्यास जी का पूरे तहखाने पर जो है दर्शन पूजन का अधिकार हो रहा था। और वक्फ बोर्ड भी लागू नहीं होता यहाँ पर इसलिए कि 1936 मुकदमा नंबर जो है 62 1933 में भी खारिज हो गया था, जिसको लेकर के वह 1944 में हाई कोर्ट में गए, वहाँ भी खारिज हो गया। और अंततः वक्फ बोर्ड यहाँ पर साबित नहीं होता, इसलिए वह खारिज होने वाला है। हिंदू समाज की विजय होने वाली है। वह 2 बजे के बाद माननीय न्यायालय जिला जज फैसला सुनाने वाले हैं, जो हम लोग के लिए आह्लादकारी होगा। धार्मिक आधार पर ये पूरा जो याचिका है वो रखी गई थी 5 महिलाओं के द्वारा कि गौरी श्रृंगार पूजा का अधिकार हमें मिलना चाहिए, क्योंकि ये हमारा अधिकार, यहाँ पूजा अर्चना 1991 के पहले से होती रही है और ये हमारा अधिकार है जो हमें आप दीजिए। लेकिन इस मामले को लेकर जब सर्वे होता है, कमीशन बनता है, सबसे पहले मुझे याद है आप ही बाहर आए थे और आपने कहा था कि महादेव के दर्शन हो गए। वो शिवलिंग दिखने के बाद में वो आकार जो कलाकृतियां दीवारों पर बनी रही, उसके बाद आप लोगों का मनोबल और ज्यादा बढ़ा कि यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जो अभी सामने आ सकती हैं। हाँ, जैसे ही बाबा का प्रकटीकरण हुआ और सर्वे के दौरान वहां पर जो करीब 35 फीट लंबा त्रिशूल, पत्थर के त्रिशूल की कलाकृतियां, कमल के पुष्प कृतियां, शंख चक्र गदा पीपल के पत्ते और तो सारे साक्ष्य वहां प्रमाण थे। हम लोग का उत्साह और हिंदू समाज का उत्साह बुलंद हुआ। और तो और जब तक अब तक जो है नहीं जानते थे, और उसके बाद जैसे ही हमने बाहर निकले हम कहे बाबा मिल गए। और आज पुनः कह रहे पहली बार कि यह आने वाला विजय, यह बाबा विश्वनाथ मंदिर के शिलान्यास का बीजारोपण का आज दिन होगा। शिलान्यास बीजारोपण का आज दिन होगा। जाहिर बड़ी बात आपने कही है और आगे चूंकि लंबी लड़ाई है, अगर फैसला मान लीजिए आज आपके पक्ष में आता है, जैसा आप कह रहे हैं कि दलीलें हमारे पास मजबूत हैं, आपको लगता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जिसको लेकर बार बार मुस्लिम पक्ष दलीलें रख रहा है, वो आपके पक्ष में आने वाला है? क्योंकि उनका ये कहना है कि लागू नहीं होता, लेकिन आप कह रहे हैं कि तमाम सबूत हमने पेश किए हैं कि 93 तक व्यास जी वहां पर पूजा अर्चना करते थे। 19 वर्षिप एक्ट वहां इसलिए नहीं लागू होता कि 3 ग जो है उसकी धारा में 3 ग के अनुसार ये होता कि 100 वर्ष पूर्व अगर उसका धार्मिक स्टेटस जो है, जो भी रहे, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर वह है तो लागू होता है। तो वहाँ ज्ञानवापी में धार्मिक स्टेटस हिंदू जो है, धार्मिक जो है हिंदू पद्धति का है, क्योंकि 93 तक व्यास जी थे। और तो और वहाँ सैकड़ों वर्षों से जो है ज्ञानवापी के अवशेष, सारे प्रतीक चिन्ह, पूजा अर्चन होते रहते, सारे प्रतीक चिन्ह हिंदू सनातन धर्म के बड़े पड़े। इसी आधार पर हम बार बार कहते हैं कि वह मंदिर है, वह मंदिर है, मंदिर ही रहेगा।
अच्छा, अब मुस्लिम पक्ष जो है वो तैयारी करेगा आगे कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की। हाई कोर्ट जा सकता है, हालांकि ये डायरेक्शन सीधा सुप्रीम कोर्ट से ही आया था कि इस पूरे मामले को लेकर निचली अदालत जो है सुनवाई करे। आगे आपका कदम क्या होने वाला है? मान लीजिए आपके पक्ष में फैसला आता है, उसके बाद आगे पक्ष आने वाले पर हम तत्काल जो याचिका दाखिल किए हैं, जो कुआं मिला जिसमें शिवलिंग मिला है, और जो नंदी के दीवारों को तोड़ा जाए ताकि नंदी और भगवान शिव की वार्ता हो सके, और हम लोग जो है तुरंत कार्बन डेटिंग की मांग करेंगे। और तो और पश्चिमी भाग का जो दीवार है जो 35 फीट लंबा है, 15 फीट चौड़ा है, उसमें जो हमारे जो 18 अगस्त 1669 में औरंगजेब के द्वारा ध्वस्त किया गया था, उसको खुदाई की मांग करेंगे ताकि हमारी जितनी भी खंडित मूर्तियां हैं सब के सब साक्षात प्रमाण होंगे, वह एक प्रमाण होगा। और तो और स्पष्ट आपको बतला दें कि आने वाले दिन में जो है बिल्कुल वह मंदिर के लिए सुखद दिन होगा। अच्छा, जैसा आपने बताया कि एएसआई सर्वे की मांग की जाएगी, कार्बन डेटिंग की मांग की जाएगी, दीवार तोड़ने की मांग की जाएगी, तहखाने में और सर्वे करवाया जाए उसकी मांग की जाएगी, जो मलबा है उसको जांचा जाए इसकी मांग की जाएगी। तो जो सर्वे हुआ, चूंकि आप वहां पर मौजूद थे उस समय, आगे जाकर उसकी रिपोर्ट पर भी फिर कोर्ट में जो है वो बहस दलीलें यहाँ पर दी जाएंगी। वहां पर क्या कुछ आप लोगों ने देखा था जिसके बाद आप ये सारी मांग करने वाले हैं? क्या आपको लगता है कि मूर्तियों के अवशेष और ये तमाम चीजें वहां से मिलने वाली हैं अगर एएसआई सर्वे होता है तो? बिल्कुल बिल्कुल। पहला चीज आपको स्पष्ट करी, मुस्लिम तहखाना जो सैकड़ों वर्षों से बंद था, जैसे ही माननीय न्यायालय के आदेश से खोला गया, वहां पर जो संस्कृत में श्लोक शिलापट्ट जो है 3 फीट बाई 2 फीट का संस्कृत का श्लोक थे, जो है स्पष्ट लिखा यह मंदिर के चिन्ह है। और उस मंदिर में एक ऐसी चित्र मिले जिसमें मां अन्नपूर्णा शंकर भगवान को अन्न प्रदान करती हैं। आपको आश्चर्य होगा कि 100 वर्ष पूर्व, 100 वर्ष बाद जो मुस्लिम तहखाना खोला जाता, हिंदू प्रतीक चिन्ह, हिंदू धर्म दर्शन और हिंदू देवी देवताओं के चित्र का यह प्रकटीकरण करता है कि वह हिंदू मंदिर है, हिंदू मंदिर है ही है। अच्छा, ये साक्ष्य आप लोगों को वहां से मिले, आपको जैसा आप लोगों ने पहले भी आरोप लगाया कि ये सब कुछ छुपाने की कोशिश की गई, जो तहखाना था, चाहे वो शिवलिंग की बात करें, मान लीजिए शिवलिंग को मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि वजू खाने की जगह पर ये फव्वारा था, हालांकि कोई भी ऐसा सिस्टम वहां पर दिखाई नहीं दिया जिससे माना जा सके कि फव्वारा है, वो साबित भी नहीं हो पाया। आगे सर्वे में पता चलेगा। लेकिन आपको लगता है कि इतने वर्षों से इन बातों को छुपा कर रखा गया, और जो दीवारों पर आकृतियां बनी है, त्रिशूल बने हैं, शंख बने हैं, भगवान की आकृतियां बनी है, क्या इसे झुठलाया जा सकता है जो दूसरा पक्ष झुठला रहा है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हाथ कंगन को आरसी क्या। हमको याद आ रहा है सर्वे के दौरान जो काशी की 4 नववादी महिलाएं थी, स्पष्ट सामने जो है फोटोग्राफ था, उसमें मक्का मदीना का फोटो था, और पंखे के जो है हवा से उड़ रहा था। लेकिन जैसे ही वो एक वादी महिला उसको खींची और नीचे आपको बड़ा आश्चर्य, 2 फीट में स्वस्तिक चिन्ह लगा, वह पत्थर में पीतल का ढला हुआ था। आश्चर्य है कि सारे जैसे आपने कहा छिपाने का प्रयास, वह छिपाया गया कैलेंडर के माध्यम से। और नीचे जिसे वजू खाना, जिसे नमाज पढ़ने के लिए मुतवल्ली बैठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अचानक चलते हुए वादियों से चटाई घसक गया और देखिए वहां ओम लिखा 4 बाई 4।